हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस खूबसूरत से व्लॉग से। तो आज का मेरा व्लॉग है ना, वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम का भी वीडियो है इसमें, उसके बाद सुबह का भी है। क्योंकि शाम को ना मैं खाना नहीं बनाई थी, खाना तो बनाई थी लेकिन सब्जी नहीं बनाई थी। क्योंकि अभी मैं चिकन वगैरह नॉनवेज कुछ खा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा भी पशुपति व्रत चल रहा है, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। और हस्बैंड और बच्चे खाते हैं, तो वो लोग ना मेरे सास ससुर के यहाँ जाके खाते हैं, जो कि मेरे देवर के यहाँ रहते हैं। तो वहीं जाके उन लोग खा लेते हैं। तो आज ना मेरे मामी सास मामा ससुर आए हुए थे, तो वहाँ चिकन बन रहा था। तो वो बोले कि अपने लिए कुछ देख के बना लो, मैं वहीं खा लूँगा, बच्चे भी वहीं खा लेंगे। तो सुबह का दाल रखा हुआ था, मुझे भी ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, किचन को इतना रगड़ रगड़ के साफ़ करी, फिर सुबह फ्रिज भी साफ़ करी थी, बहुत अच्छे से क्लीन करी। और थोड़ा सा ना उसके कारण बहसबाजी भी हो गया था, क्योंकि ना फ्रिज का दरवाज़ा अच्छे से खुल नहीं रहा था और इनको भी जाना था अपने साइड में। तो मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई थी कि फ्रिज इतना गंदा है, तुमको बस अपना साइड का पड़ा हुआ है, लेकिन काम भी ज़रूरी था। और दरवाज़ा अच्छे से खुल नहीं रहा था ना, तो सामान निकल नहीं रहा था। फिर पूरा फ्रिज को ना मुझे बाहर निकाल के क्लीन करना पड़ा। और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियो ही डालना भूल गई कि मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मैं सोची थी कि मैं फ्रिज को जब साफ़ करूँगी तो उसका भी वीडियो शूट करूँगी करके, लेकिन गुस्से में सब मैं शूट ही नहीं कर पाई। जब मैं गुस्से में होती हूँ ना, तो मैं शूट नहीं कर पाती, इसलिए ना बस इग्नोर करती। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, बस इग्नोर ही करते रहती हूँ। बस महादेव सब कुछ अच्छा करेंगे। फिर मैं बस अपना काम में भिड़ गई। और यहाँ पे ना मैं किचन साफ़ करते करते इतनी गीली हो गई थी कि मैं कपड़ा चेंज करने गई, उतना में मेरा बेटा करची घुमा रहा था। मैं वीडियो देखी तब मुझे पता चला। और यहाँ पे देखो बहुत ही क्रिप्सी सा बन के रेडी हो गया है मेरा चीला। इन लोग को पतला पतला चीला बहुत अच्छा लगता है, जो एकदम क्रंची सा रहता है। और यहाँ पे आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को ना मैं घी का दिया लगाती हूँ। मेरे यहाँ जो बेलपत्री का भी छोटा छोटा पौधा हुआ है उसमें। तो जब मैं घी लेने गई थी ना गाइस, तो घी पूरा तेल के जैसे पिघला हुआ था, क्योंकि उस टाइम गर्मी था। अभी जो मैं घर में लेके आई, फिर दूसरे तीसरे दिन से जो जमा वो घी, उसके बाद फिर पिघला ही नहीं। ऐसा ऐसा पता है इन लोग क्या क्या ट्रिक लगाते हैं और नकली नकली माल देते हैं। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। और सच में अगर शुद्ध शुद्ध एकदम प्योर वाला कुछ चीज़ खाना, तो हमारे बॉडी में ना कुछ भी बीमारी ही नहीं रहेगी। अगर शुद्ध घी खाना, तो हर चीज़ डाइजेस्ट होगा और जो घी है ना हमारे शरीर को लगेगा। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना अपनी बेटी को, तो मुझे याद है मेरे यहाँ सिर्फ 10 रुपए का दूध आता था, 1 पाव ही दूध आता था। तो मैं वो दूध से ना मलाई निकालती थी और उससे घी निकालती थी। और जो वो घी था, बस 1 पाव दूध में जब मैं वो 1 चम्मच या कभी कभी आधा चम्मच भी हो जाता था, वो घी को मैं मिक्स करके पीती थी ना गाइस, तो मेरा हेल्थ देखने लायक था। अभी मैं जितनी पतली दिख रही हूँ ना, उस समय मैं उतनी ही मोटी हो गई थी। और मेरा पेट भी बहुत अच्छा हो गया था, स्किन भी बहुत ग्लोइंग था, हेयर जो था वो भी बहुत अच्छे थे। तो जो शुद्ध चीज़ होता है ना, वो आपके शरीर में लगता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसलिए बोलते हैं ना कि पहले के जो बुज़ुर्ग थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ना अब मैं सोची हूँ, अगर मेरे पास अगर पैसा हुआ ना, तो मैं दूध लेके आऊँगी। यहीं हमारे पास में ही ना
कुछ ग्वाले हैं जो रखे हुए हैं, भैंस और गाय। तो वहाँ उनके यहाँ से मैं ना दूध लेके आऊँगी और अपने हाथ से ना फिर मैं निकालते जाऊँगी, घी निकालूँगी और वो पूजा के लिए भी रखूँगी और खाने के लिए भी रखूँगी। ऐसा मैं सोच रही थी। और मुझे इतनी ज़्यादा ना बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं ना लड्डू बनाने का भी सोच रही हूँ। तो वही मैं ना लिस्ट बना रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ का लड्डू बनाऊँ। तो यहाँ पे दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। मैं आ गई हूँ हॉल में आके लाइट ऑन करी, अपने भोले बाबा अपने पिता को प्रणाम करी। यहाँ किचन में आई, अग्निदेव अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करी। और मेरा ना किचन में रात का सिर्फ खाने का गंजी रखा हुआ था, क्योंकि बहुत रात हो गया था, इन लोग 11-12 बजे खाना खाए। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बचा दी थी, पता नहीं वहाँ डाले हैं उनके लिए चावल कि नहीं डाले हैं। तो फिर वो आके लेके गए। और यहाँ पे मैं डेली जैसा मेरा रूटीन है, बस लोटा भर के पानी लेके पहुँच गई हूँ अपने मेन डोर में। और ये देखिए सुबह का इतना सुंदर वातावरण होता है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरी बेटी उस दिन उठी थी सुबह 5 बजे, तो जब वो उठी तो इतनी खुश थी मेरे को बता रही थी, अपने पापा को बता रही थी, पापा एक बार सुबह तो उठ के देखना, इतना अच्छा लगता है, चिड़िया इतना ज़्यादा बोलती है, कोयल बोलती है, इतना अच्छा हवा चलता है। तो मेरे मुंह से निकल गई ये तो कभी नहीं उठेंगे। और ये मेरी मामी सास हैं जो आई हुई हैं, तो मुझे नहीं पता था इतना सुबह से उन लोग उठ जाएंगे। और मैं यहाँ पे टी शर्ट लोअर पहनी हुई थी। तो अभी मम्मा ससुर नहीं उठे थे, तो मैं अपना काम ना बहुत जल्दी जल्दी निपटाने का कोशिश करी थी, बस चुन्नी उन्नी लेके। फिर भी पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी मतलब अपसेट थी, क्योंकि उनकी मम्मी का तबीयत ख़राब था इसलिए। और यहाँ पे ना रिचल स्कूल के लिए रेडी हो गई है। और यहाँ मैं ना नहाने के बाद रोज़ पानी भर के रख देती हूँ, तो और लोटा भी मांज के रख देती हूँ। तो मेरी बेटी रोज़ जल चढ़ा के जाती है, मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो भोले बाबा से यही बोलती हूँ कि उसकी जितनी भी मनोकामना है बाबा वो पूरी कर देना। और यहाँ पे मैं टिफ़िन के लिए कद्दू का भुंजिया खट्टा मीठा वाला बना रही हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और यहाँ पे मैं सुबह का पूजा कर रही हूँ। और पूजे में भोग में ना मैं चना और फली और मिश्री का भोग लगाती हूँ। ये मेरा बेटा है जो इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा है, तो आप लोग लाइट ना गोल हो गया है, तो मैं सोची कि अपना वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। लाइट गोल हुआ नहीं कि उन लोग की शरारतें चालू हो गई। मैं दोनों को ना ड्राइंग दे के बैठा ली हूँ कि मेरा वॉइस ओवर तक इन लोग शांत रहे, लेकिन नहीं, बस इन लोग चिल्लाए पड़े हैं। और यहाँ पे अब मैं खाने का तैयारी कर रही हूँ। चावल मेरा बन गया है, दाल भी बन गया है, बस दाल में प्याज और टमाटर का बस तड़का दूँगी, क्योंकि जो मिर्ची है ना हरा वाला वो पूरा सूख गया है। और धनिया तो है नहीं, धनिया मैं ना बोई थी गाइस, बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन चूहा ना पूरा धनिया काट दिया और टमाटर का पौधा भी काट दिया। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मैं इतने मन से लगाई थी, तो फिर लगा हाय मेरा पौधा। फिर मैं जो होता है ना रेड किल वो भी दी थी, फिर पता नहीं 1-2 तो गए, फिर भी कुछ कुछ हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात में ना एक आध बार और दे के देखूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है, बस हस्बैंड को ड्यूटी भेजना है। उसके बाद मैं देख रही थी कि मैं जाऊँगी मंदिर, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में ना मुझे पूरा 1 से 1:30 बज गया था, जो मैं सुबह का 10 बजे से लगी थी। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा किचन में पानी फैल गया था। किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ करी, उसके बाद ही मुझे सुकून मिला। और जब मैं साफ फ्रिज देखती हूँ ना, तो मेरा खून और बढ़ जाता है साफ सुथरा अपना किचन, अपना घर को देख के। तो किसके किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो साफ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, कुछ कुछ है जिसको मैं परफेक्टली साफ़ नहीं कर पाती हूँ।
तो गाइस अब मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होने वाला है, तो अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, हर हर महादेव।